तो साथियों, कर्मयोग के इस यूट्यूब चैनल पर मैं कृष्णा आपका स्वागत करता हूँ। मेंस सीट गारंटी प्रोग्राम यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा को पास करके मेंस तक पहुँचने का जो चैलेंज हमने लिया है, उसमें हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2014 का ये पेपर है, 2023 से नहीं लूँगा मैं आपको। 23 से अगर पेपर लेने लगा ना तो आप कहोगे कि क्या दिक्कत है। पहले हम बिल्ड करेंगे 2014 से 15, 16, 17, 18 उस वे में जाएंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस का रिपीटेशन देखेंगे। तब तक हम जो भी एलिमिनेशन टेक्निक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन पर ध्यान देंगे। चलो अगला प्रश्न। शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं, बैंक साथी, इन्हें इंग्लिश में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं, द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं सेवाएं प्राप्त होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया, जो भी पॉजिटिव चीज़ है उससे सब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, अच्छा अच्छा होगा। जैसे गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये सब चीज़ें दिखती हैं तो पॉजिटिव है, अच्छी चीज़ के लिए ये बात की है। तो नेगेटिव वे में इस पर आपको नहीं जाना है। जैसे ये लाभार्थियों को अपने गाँव में सहाय और सामाजिक सुरक्षा का लाभ करने योग्य बनाती है। सहाय का क्या मतलब है? सब्सिडी। हाँ, करते होंगे, बैंक के साथी हैं, कर सकते हैं। अगर एक भी कर पाएगा तो कर लेगा, ऑफिशियली ना करे अनऑफिशियली कर लेगा, ठीक है, करता होगा। बैंक साथी क्या है? सब्सिडी क्या है? टैक्स में सरकार आपसे पैसा लेती है, आपने 100 रुपये कमाए, 30 रुपये ले लिए, वो टैक्स हो गया। सब्सिडी क्या है? उल्टा है टैक्स का। सहाय, आपकी सहायता की। आप 100 रुपये कमा रहे थे, आपका खर्चा नहीं चल रहा, गवर्नमेंट ने कहा 30 रुपये और ले लो, ये सब्सिडी। सिलेंडर सस्ता दे दिया, तो बैंक साथी भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम है, पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक होगा। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने और आहरण करने योग्य बनाती है, पॉजिटिव है, ठीक होगा। बस टिक मारो, आगे बढ़ो। तो ये चीज़ें कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकती हैं। हो सकता है आपने ये कभी पढ़ा भी ना हो इस टाइप की कोई चीज़, राइट। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले ये सब चीज़ें आप रिवाइज ज़रूर करोगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि मिसाइल पर 2023 में ही पूछा है, अभी रिसेंटली ही पूछा है, ऐसा नहीं कि बहुत पहले पूछा है। तो अग्नि में, जब अग्नि 2002 में पूछा था या 2003 में जब अग्नि 2 था न्यूज़ में, तो जब जैसे न्यूज़ में आता है वो पूछ लेता है। तो अग्नि एक तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, या आपको पता होना चाहिए, नॉलेज से आएगा। इसमें केवल ओनली, अभी हमने क्या बात की थी, ओनली, केवल द्रवनोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। एक ये पॉइंट इसमें आप देखो। और अग्नि की अगर आपको रेंज पता हो तो 1 टन नाभिकीय वॉरहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी मिसाइल के बारे में पढ़ोगे, 7500 किलोमीटर की जो मिसाइल होती है ना, ICBM कहते हैं उनको, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, धरती की पूरी जो रेडियस है इतने में आप वो नाप सकते हो। अग्नि 5, अग्नि 6 ICBM, अग्नि 4 ऐसा नहीं था। अग्नि की जो रेंज थी, आप ये मानो अग्नि 1 की रेंज 1000 के आसपास है, अग्नि 2 की रेंज में से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 2000, अग्नि 3 की रेंज लगभग 3000, अग्नि 4 की रेंज लगभग 4000 किलोमीटर, ये है। तो 3 गलत हो गया, 3 यहाँ पे गलत हो गया है नॉलेज से। लेकिन हमने क्या कहा था, केवल, ओनली। अगर आपको 3 नहीं पता, 1 भी नहीं पता, चलो नॉलेज नहीं है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपने कहा ओनली दिस, ओनली, ये 2 गलत हो गया। फिर सही उत्तर बताना है, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, बी और डी चला गया। तो अब कम से कम आपके पास 2 प्रश्न हैं, 50-50% चांसेस हैं चीज़ों के ठीक होने के। देखो, आपको सपोज कोई भी उत्तर नहीं पता, 4 ऑप्शन है, एक सही है आपको, लेकिन कुछ भी नहीं आइडिया इनमें से, तो उनके तुक्का, आंख बंद करके मान लो मैंने इस पर तुक्का मारा, इसके सही होने के चांसेस क्या है, 1/4 यानी कि 25% चांस है सही होने के। मान लो मैं कह देता हूँ कि इसमें डी गलत है, अब 3 बचे, 1/3, 3 जवाब में से एक सही ढूंढना है, इसके क्या चांसेस हैं, 33%। अब मान लो मैंने 2 एलिमिनेट कर दिए, तो इसमें 1/2 सही होने के चांसेस क्या है, 50%। अब मैं मान लो एक और एलिमिनेट कर दूँ, तो 1/1 = 100%। तो यह है एलिमिनेशन की साइंस। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 यानी कि 33%। तो अगर आपको ओवरऑल एक भी नहीं आता तो छोड़ो, अदरवाइज इस चीज़ की संभावना है, आपने 2 एलिमिनेट कर लिए तो आप नेट पॉजिटिव में रहोगे। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का ये सिद्धांत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन्होंने क्या कहा। अगेन वही चीज़ है, एक्सट्रीम वर्ड देखो, सीधे मैं यहाँ बात करता हूँ। भारत में कोयला स्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है, लेकिन तो अब तक शेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। सो फार नो शेल गैस सोर्स हैव बीन फाउंड, अब तक पाए ही नहीं गए हैं। ऐसा है क्या, शेल गैस इतने बड़ी लेवल पे चल रहा है और आप इतने दावे से कह रहे हो कि बिल्कुल मिला ही नहीं है, इतना बड़ा दावा, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर
2 गलत, तो बी गलत हो गया और सी गलत हो गया। अब उत्तर यहाँ पर बचा है। यहाँ भी क्या कह रहा, कोयला संस्तर मेथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मेथेन गैस है, जबकि शेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। केवल, ओनली, यहाँ लिखा है इंग्लिश में भी देखो ओनली। तो क्या शेल गैस में यही 2 चीज़ें हो सकती हैं? ऐसा नहीं है, तो यहाँ ये भी गलत है। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वर्ड्स लिखाए थे वो ध्यान रखना, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में मृदा अपक्षय की जो एक दिक्कत है काफ़ी बड़ी है, इस पे क्वेश्चन पूछे, और ये एक ऐसा डिफ़िकल्ट प्रश्न है जहाँ पर आप चीज़ें गलत करोगे, गलत होने के चांसेस हैं। देखते हैं कैसे। आपने क्या कहा, भारत में मृदा अपक्षय समस्या किससे संबंधित है? वेदिका कृषि, वेदिका नहीं पता, टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है? पहाड़ सपोज ऐसा है तो आपने इसको टेरेस में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हो सकता है टेरेस कल्टीवेशन से। अभी सोचो इरोजन हो रहा है, सीधे बह के चला जा रहा है और यहाँ रुक रुक के जा रहा है, तो इरोजन रेट आपने कम कर लिया, हो गया, ठीक है। दूसरा, वनोन्मूलन डिफॉरेस्टेशन, कैसे फ़र्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। ट्री कल्टीवेशन, टेरेस कल्टीवेशन एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। वनोन्मूलन एक नेगेटिव चीज़ है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये कह रहा है समस्या किससे संबंधित है? प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन की बात कर रहा है। तो जो टेरेस कल्टीवेशन है, वेदिका कृषि है, ये बढ़ाने के लिए नहीं है, ये पूछ रहा है किससे समस्या होती है। आप कह रहे हो इससे तो नहीं होती, इससे कम होती है, तो एक आपका गलत हो गया। सही उत्तर ढूंढना था आपको, तो एक गलत होते ही आपके पास उत्तर आ गया। ये है एलिमिनेशन टेक्निक की साइंस। ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय जलवायु, देखो लॉजिक तो ये है कि ज़्यादा ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, उष्ण कटिबंधीय में टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल, पानी भी ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा बारिश की वजह से ज़्यादा सॉइल इरोजन है, लेकिन इस तरह की इतने ज़्यादा लॉन्ग में आपको नहीं सोचना है। क्वेश्चन क्या है, भारत में मृदा अपक्षय इन इंडिया में पूछा है, लेकिन लोग गलत कर देते हैं कई बार। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, पूछ रहा है इसकी समस्या पूछी है, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया, आपके पास उत्तर तुरंत आ गया। तो जैसे ही आपको दिखे कि हाँ एक चीज़ गलत है, आप क्वेश्चन तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हो सकता है नॉलेज से ना हो आपसे सॉल्व। इसमें देखो 2-3 चीज़ें हैं, जब भी हम ऐसे प्रश्न करते हैं तो उसी के लिए जो कोर्स है MSGP, ताकि इसमें आपको क्या पढ़ना है, कार्डमम पहाड़ियाँ पढ़नी है, कोरोमंडल तट पढ़ना है, कोंकण तट पढ़ना है, मध्य भारत, पूर्व उत्तर भारत, महादेव, मिकिर, इन सब के बारे में पढ़ना है। अगली बार हो सकता है ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ पूछ ले, कुछ पूछ ले। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, जब भी मैच द फॉलोइंग चीज़ें आती हैं, मैच द फॉलोइंग, और ये जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली ओनली 1, 2, ओनली 2 आर करेक्ट, केवल 2, ओनली 3 आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली मैच द फॉलोइंग टाइप चीज़ है। ऐसे प्रश्न में एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत हाई चांसेस हैं कि कोई एक पेयर गलत मैच कर दिया होगा, या तो इन 2 का पेयर, या इन 2 का पेयर, या 1-3 का पेयर, या 1-4 का पेयर, या 2-4 का पेयर, कोई एक पेयर ज़रूर गलत मैच किया होगा। तो अगर मान लो ये प्रश्न आता है तो ठीक है, नहीं आता तो यहाँ देखो आप, यहाँ भी क्लियर दिख रहा है 4 पहाड़ियों के बारे में पूछा, लेकिन उत्तर में केवल 2 सही है, इसका मतलब डेफिनेटली 2 गलत हैं। देखो महादेव पहाड़ियाँ पता है आपको, मध्य भारत में है, मतलब 3 सही है। 3 कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ, आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब तो भाई ये क्वेश्चन करना बनता है। अब कहानी क्या है, ये इस तरह से 3 तो ठीक है, मिकिर पहाड़ियाँ आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट में मिकिर पहाड़ियाँ हैं, तो 4 भी हो गया। तो जो प्रश्न देखने में मुश्किल लग रहा था वो आपने सॉल्व कर लिया। तो ये बेसिकली उल्टा मिलाया होगा या ये गलत कर दिया होगा। तो इस तरह के प्रश्न में आप एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं वहाँ कम से कम एक ज़रूर गलत करता है। यहाँ इसके ऑप्शंस इस तरह से देखो, सिर्फ 2 ही ठीक है, तो फिर आप देख लो 2 तो इसमें आप ढूंढ ले जाओगे। बट फिर भी आपको आपकी तैयारी के टाइम पे ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें 6 चीज़ें हैं ध्यान रखना। मध्य और पूर्वोत्तर भारत तो खैर ठीक है, बहुत बड़ी थीम है, लेकिन बाकी 6 चीज़ें आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा बहुत बढ़िया, ये स्क्रीनशॉट तो नहीं है, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि विश्व का तापमान 3 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है तो संभावित असर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पॉसिबल इम्पैक्ट, ठीक है। हो सकता है ये असर हो सकता है वो असर हो। स्थलीय स्तर पर एक नेट कार्बन स्रोत होगा, बढ़ेगा।
इन्होंने कहा नेट कार्बन स्रोत उत्सर्जन हो सकता है बढ़े। एक नेगेटिव चीज़ है ना, एक नेगेटिव चीज़ है और ये भी नेगेटिव चीज़ है, तो हाँ होगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हो सकता है उसके बदले टेम्परेचर बढ़ने से पेड़ पौधे अगेन उनकी डेथ हो जाए, CO2 बढ़ेगी तो नेट कार्बन सोर्स बढ़ जाएगा। नेट का मतलब क्या है, उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, संश्लेषण कम हो रहा है। दूसरा वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर, विस्तृत रूप से। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये है ना एक एक्सट्रीम वर्ड है यहाँ पर, वाइड स्प्रेड, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपियर, ऑल स्थायी रूप से डिसअपियर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वेटलैंड थोड़ी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, तो हम पहले 3 तो गलत कर देते हैं, ठीक है। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी, नोवेयर, कहीं नॉट पॉसिबल एनीवेयर, ये भी गलत हो गया 4, हालांकि 4 हमें देखना नहीं था। अब कहानी क्या है, यहाँ 2 जगह बची है, केवल एक और 2। अब ऐसे प्रश्न में आप देखो, मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचना, आप खुद करके देखो, आप A लगाते हो या B लगाते हो, सोचना और बताना कि आपने वो क्यों लगाया, क्या आपका लॉजिक था, फिर मैच करना आंसर, देखना, बताना कि वो ठीक था लॉजिक आपका या ठीक नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, नीम के पेड़ के संदर्भ में। नीम का पेड़ एक पॉजिटिव चीज़ है, पहले ये ध्यान रखना, नीम का पेड़ एक पॉजिटिव चीज़ है। ये काफ़ी ज़्यादा इंडियन ट्रेडिशन में, हमारी माइथोलॉजी में उसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो नीम जो है एक पॉजिटिव चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ के बारे में पूछ रहा है। कुछ जाति के, सम, ठीक है, सम स्पीसीज, ठीक, आपको ये वर्ड्स ढूंढने। कुछ जाति के कीटों और वरुधियों क्या होता है, माइट्स को क्या है ये, प्रचुरोद्भवन, प्रोलिफरेशन बहुत बढ़ाने में, उनको नियंत्रित करने में नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड, यस, इस तरह की चीज़ें, सम, कैन, ये सब चीज़ें जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमारा बी एलिमिनेट हो गया यहाँ, आप देखो बाकी सब में तो एक है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। होता है मतलब हो सकता है, वही बात है ना, ये नहीं कहा कि होता ही है। हाँ, पॉजिटिव चीज़ है, नीम पॉजिटिव है और ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, तो होता होगा, कर लेते होंगे कहीं जैव ईंधन के रूप में जलाना ही तो है, और डिटर्जेंट बना ही सकते हैं, हॉस्पिटल डिटर्जेंट, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो 2 भी आपका ठीक हो गया, 2 ठीक हो गया तो आपका C भी चला गया। कहानी बची है 3 पर। नीम का तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है, ये तो आपको पता ही है, जनरल स्टेटमेंट। तो एक अच्छी चीज़ की सारी चीज़ें अच्छी होंगी, साइंस टेक में ये चीज़ ध्यान रखनी है, लेकिन हमेशा ये भी देखना है चीज़ अच्छी है या बुरी है, उसका जो नेचर है वो क्या है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन इसी साल के डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस पर चलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये जो सीरीज़ है आपको कर्मयोग सिनॉप्सिस हिंदी इस यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मिलेगी, और अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो सिनॉप्सिस की वेबसाइट में जाके कोर्सेज़ में जाना, यहाँ पर स्पेशल कोर्स में यहाँ आपको ये कोर्स मिलेगा। MSGP हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है।